हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो अब हम पेपर 2 की अपनी सीरीज़ आगे बढ़ा रहे थे। कल मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं आईटी एक्ट पढ़ा दूं, तो सबने पढ़ा कि हाँ। काफ़ी लोगों का मेरे को रिक्वेस्ट आया कि नहीं सर, आईटी एक्ट पढ़ा दीजिए। तो आज मैं थोड़ा आपको आईटी जो रूल्स हैं, जो आईटी के जो कोड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि उनमें मेन प्रोविजंस क्या हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है क्या क्या मुख्य प्रोविजंस हैं। फिर प्रोविजन से हम ये पढ़ेंगे कि उनमें इशू क्या है, किस बात से लोग लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, तो उसमें इश्यूज क्या है। तो दूसरी बात ये आ जाएगी, और तीसरी बात ये आएगी कि हम आगे क्या कर सकते हैं। वे अहेड लिखना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं कि कंक्लूजन या क्या होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे आईटी के बारे में। तो जो मेनली पूरा जो कोड का नाम है, मैं पहले वही लिख देता हूँ। आईटी रूल्स वैसे हम बोल देते हैं आईटी रूल्स या आईटी कोड 2021, लेकिन जो पूरा नाम है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स इंटरमीडियरी, ऐसे बोलते हैं, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। तो ये पूरा नाम है जो आईटी रूल्स हम पढ़ते हैं, जिसके तहत बहुत जगह इंटरनेट बैन भी हो जाता है। आपने पढ़ा है ना, इंटरनेट बैन जो होता है 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, उसके तहत इंटरनेट को बैन किया जाता है। तो वही है। तो अभी नए आईटी कोड्स आए हैं, तो इनके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पढ़ने की चीज़ है वो है इसके की प्रोविजंस, कि इसमें क्या प्रोविजंस रखे गए इस रूल्स में। फिर हम पढ़ेंगे उनमें गलती क्या है। तो की प्रोविजंस क्या है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। तो की प्रोविजन में सबसे पहला जो है वो है कि इन्होंने क्या कर दिया है कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेफ हार्बर। हाँ, इस वर्ड को याद रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेफ हार्बर प्रोविजन को ख़त्म कर दिया है इन्होंने। क्या होता है सेफ हार्बर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी क्या होता था, अभी ये होता था कि कोई भी ऑनलाइन मीडिया या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला कुछ भी अपलोड करता था, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड रहती थी कि उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं था। तो सेफ हार्बर, वो कुछ भी कर लें उनके ऊपर सेफ रहता था कि आपने कुछ कर दिया, उनके ऊपर कुछ लीगल रूल थे ही नहीं, तो कुछ लीगल प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं पाता था। तो लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये सेफ हार्बर प्रोविजन में क्या हो गया, अब ये हो गया कि अगर ड्यू डिलीजेंस आपने फॉलो नहीं करी, आप इसमें ये लिखेंगे सेफ हार्बर प्रोविजन में कि द रूल स्टेट दैट इफ द ड्यू डिलीजेंस इज नॉट फॉलोड देयर कैन बी सस्पेंशन ऑफ द सेफ हार्बर प्रोविजन। बस ये इतना लिखना है कि अगर आपने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस को फॉलो नहीं किया, जो है चीज़ें उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और जो आपको सेफ हार्बर का प्रोविजन मिला है उसको हम सस्पेंड कर देंगे। ये इसमें लिखा है पहला प्रोविजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन प्रोविजन ये है इसका। दूसरा जो प्रोविजन है वो है इंडिसेंट कंटेंट के बारे में। इसमें क्या लिखा गया है कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं, ये लिखेंगे आप, जो इंटरमीडिएटरी हैं। इंटरमीडिएटरी कैसे, कौन होगा, मान के चलिए कि मिर्जापुर बनी, तो मिर्जापुर किसी प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर ने बनाई, देखने वाला कौन है, देखने वाले हम लोग हैं। तो इंटरमीडिएटरी कौन है, इंटरमीडिएटरी है अमेजॉन प्राइम, इंटरमीडिएटरी है जो नेटफ्लिक्स है अपना, या जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये सारे इंटरमीडिएटरी है। तो इसमें ये बोला गया है कि इंटरमीडिएटरी जो हैं वो रिमूव करेंगे अगर कोई भी उन्हें लगता है, कंप्लेंट आती है उनके पास, कंप्लेंट आती है रिगार्डिंग एक्सपोजर या न्यूडिटी, इसकी अगर उन्हें कंप्लेंट आती है तो विद इन 24 आवर्स उन्हें उसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये इंडिसेंट कंटेंट में ये बोला गया है। तो मेन प्रोविजन इसका दूसरा ये है। चलिए, दो प्रोविजन हमने पढ़ लिए। तीसरा, भाई देखिए, ये आप लोगों की डिमांड थी कि आईटी रूल्स पढ़ाइए, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ाता। तो अब रूल्स आपको पढ़ने हैं, तो थोड़े से आपको रूल्स जानने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है, फिर हम उनमें गड़बड़ियाँ पढ़ेंगे। किसी को बोरिंग लग सकता है, किसी को आउट ऑफ सिलेबस भी लग सकता है, उसमें मेरी गलती नहीं है सर। जिसको अच्छा लगे वो पढ़िए, जिसको ना अच्छा लगे आपकी श्रद्धा वाली बात है। तीसरा क्या है, तीसरा बोला गया सेल्फ क्लासीफाई करें आप, सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। जैसे आप अगर मूवी देखने जाते हैं तो कोई मूवी पे लिखा रहता है यूए, कोई मूवी पे लिखा रहता है यू स्कोर ए, तो यू अंडरस्कोर ए, तो ऐसे लिखा रहता है। तो इन सब का मतलब क्या है कि वो ये बताते हैं कि मूवी 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये फुल्ली अडल्ट मूवी है। तो ऐसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी हमें फुल क्लासीफाई करना पड़ेगा कि वो 18+ है या 15+ है या एडल्ट है, किसके लिए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चौथा जो बात आती है वो आती है पेरेंटल लॉक।
इसमें बोला गया है कि पेरेंटल लॉक लगाने की सुविधा दी जाए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है पेरेंटल लॉक के बारे में। पांचवा क्या बोला है, कंटेंट जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कोई भी चीज को 15 दिन के अंदर रिजॉल्व कर दे। कोई भी कंप्लेंट आए उसे 15 दिन के अंदर रिजॉल्व कर दे, तो ये टाइम बाउंड हमारा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। ये सारे प्रोविजंस है जो अभी आईटी रूल्स में बोले गए। छठवा, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल भी होगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल, किसी की शिकायत है तो 3 लेवल का, 3 टायर जैसे होता है ना, 3 लेवल का ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें किन किन 3 सी लेवल कौन सी, एक तो पब्लिशर जो बना रहा है उसके लेवल पे, पब्लिशर लेवल पे, पब्लिशर के लेवल पे। दूसरा रेगुलेटरी वाले जो लोग हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं उनके लेवल पे। और तीसरा आता है इसमें ओवरसाइट लेवल, जो दूरदर्शी लोग हैं जो देख सकते हैं कि दंगा होगा ये दिखाने पर, तो उसके लेवल पे। तो 3 लेवल पे ग्रीवियंस रिड्रेसल है। तो मुख्य मुख्य 6 प्रोविजंस हैं, और ऐसे तो आगे भी हैं अगर मैं लिखवाना चाहूँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, ये बोला गया। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को हेड करेगा कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या कोई एमिनेंट पर्सन, ताकि वो देख सके कि ये सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। और एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनानी चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगी, दूरदर्शी मैकेनिज्म। इसमें वो लोग होंगे जो पता कर सकें, जिनको नॉलेज हो कि इससे दंगा होगा, इससे दंगा नहीं होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को फॉर्मुलेट करना चाहिए एक ओवरसाइट मैकेनिज्म। ये सारे कुछ कुछ मुख्य की प्रोविजंस हैं जो आईटी एक्ट या आईटी रूल्स 2021 में लिखे गए हैं। तो यह मैंने आपको बता दिया आईटी रूल्स में क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को। एक सेकेंड। तो ये आपका आईटी रूल्स हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमने लाइन खींच ली। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ गई भाई, इश्यूज कहाँ आ गए जिसकी वजह से ये सब नाटकबाजी हो रही है। तो अब हम जो सेकंड चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इश्यूज विद आईटी रूल्स। इश्यूज क्या हैं, तो मुख्य मुख्य इसमें 2 ही इश्यूज हैं। एक जो पहला इश्यूज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से है। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या इशू लगता है हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव में लगता है कि एक तो लैक ऑफ कंसल्टेशन है। पहला हो गया लैक ऑफ कंसल्टेशन। इन्होंने रूल बनाए, किसी से इन्होंने कंसल्ट नहीं करा। पब्लिक के लिए रूल बना रहे हैं, आपको पब्लिक से कंसल्टेशन करनी चाहिए ना, तो इन्होंने इसमें लिखेंगे किसी ने पब्लिक से कंसल्टेशन नहीं करी, एक यूनिलेटरल इम्पोजिशन कर रहे हैं। यूनिलेटरल मतलब अपने आप, और हम पे क्या कर रहे हैं, इम्पोजिशन कर रहे हैं, लॉ यूनिलेटरल कर रहे हैं। बायलेटरल होना चाहिए, पब्लिक का भी तो योगदान होना चाहिए, तो पब्लिक से उन्हें कंसल्ट करानी। दूसरा क्या है, पॉलिटिसाइजेशन रिस्क है। पॉलिटिसाइजेशन रिस्क, इसका क्या मतलब है कि ये जो लॉ बना रहे हैं इसकी कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग ही नहीं है, कोई लेजिस्लेचर में इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई लॉ ही नहीं होगा किसी चीज के लिए, इन्होंने रूल्स अपने मन से बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा पॉलिटिकल कंट्रोल। भाई एक तो लॉ होता है कि लॉ में ये चीज लिखा है तो आप कोर्ट में जाके भी लड़ लोगे, लेकिन अगर उसका कोई लॉ ही नहीं है तो जैसे ये लीडर बोलेंगे वैसा काम होगा, जैसा ये चाहे। तो ये दूसरा हो गया पॉलिटिसाइजेशन रिस्क। तीसरा वेग पीनल प्रोविजन, इसके अंदर कुछ क्लियर ही नहीं लिखा है कि कितनी सजा वजा का प्रावधान है। कोई कुछ इनको रेगुलेशन को अगर छेड़छाड़ करता है तो उसे इतनी सजा होगी, तो वेग है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। चौथा, डोमेन को ब्रीच कर दिया इन्होंने, सबसे बड़ी बात। भाई कैसे, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि लॉ जो आ रहा है उसको ढंग से रन करे, ना कि ये कि जो पर्सनल लाइफ है, किसी की पर्सनल प्रेफरेंस है जो चीज देखने की, उसके डोमेन में आ जाए। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, इट कैन बी सीन एज एग्जीक्यूटिव ओवर रीच इन द डोमेन या इन द डोमेन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड प्रेफरेंसेस। मैं फिर से बोल देता हूं, डोमेन ब्रीच का मतलब क्या है कि इट कैन बी सीन एज एग्जीक्यूटिव ओवर रीच इन द डोमेन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड प्रेफरेंसेस। तो चौथे में आप ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं हमने वो डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, अब थोड़े जो इश्यूज हैं वो क्रिएटर साइड से भी हैं। फॉर क्रिएटर साइड से लिखेंगे हम, क्रिएटर साइड से या प्लेटफॉर्म साइड से भी हो सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म कौन हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी। ज़्यादा न्यूज़ में ऑल्ट बालाजी रहता है, उल्टे से नाटक आते, तो अब क्या बोलें, छोड़िए ऑल्ट बालाजी। तो ये सब जितने ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे क्या प्रॉब्लम है। एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घुट चुका है।
आज़ादी है भाई, हमारा फंडामेंटल राइट है, सबसे पहले ये रखना है। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी, किसी कोई क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है तो आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। प्राइवेसी, प्राइवेसी में एक्सेसिबल इंटरनेट जो है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट करना एक्सेस फंडामेंटल राइट है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। तीसरा, डिसेंटिवाइज करेगा ग्रोथ को। भाई अगर इंडियन कंटेंट क्रिएटर को ये पता चल जाएगा कि ये मैं अपना, मेरी सोच में ऐसा आ रहा है कुछ कंटेंट बनाना, लेकिन कुछ लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं, तो वो बनाएगा ही नहीं, जिससे ग्रोथ रुक जाएगी। फिर डिसेंटिवाइज कर देगा, डिसेंटिवाइज मतलब खत्म कर देगा, ग्रोथ को तो खत्म करेगा ही, प्लेटफॉर्म भी। अगर नेटफ्लिक्स को कल पता चल जाए कि कोई मूवी अच्छी बना नहीं रहा तो मेरा नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन क्यों ही लेगा, तो डिसेंटिवाइज हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो ये मेन चीज़ हो गई, कुछ कुछ इशूज़। ये हो गया हमारा काफ़ी इशूज़ हो गए, 8 मैंने इशूज़ पॉइंट बता दिए। चलिए इश्यूज़ के बारे में हो गई, आगे चलते हैं। इश्यूज़ के बाद अब हमारी तीसरी बारी जो आती है वो आती है वे फॉरवर्ड की, कि क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड। चलिए हम वे फॉरवर्ड थोड़ा देर जान लेते हैं। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में क्या होगा? वे फॉरवर्ड में होना चाहिए कि कोई भी रेगुलेशन होगा वो सिटीजन लेड होगा। जो मैंने आपको बताया था ना इशू, जो प्रॉब्लम थी कि आपको सिटीजन से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, सोली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसे नहीं मानना है। सिटीजन से आप पूछिए ना क्या वो चाहते हैं। दूसरा, इफेक्टिव होना चाहिए, जो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको एनालाइज कर सके, जो ऐसा सिस्टम बनाइए जो मेरिट और डीमेरिट देख के पहचान सके कि इसमें मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। फिर तीसरा, इफेक्टिव पेरेंटल लॉक सिस्टम बनाइए। पेरेंटल लॉक कि वो नहीं चाहते जिसके माँ बाप ये सब दिखाना, उन्हें पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इफेक्टिव पेरेंटल लॉक होना चाहिए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। चौथा, प्लूरलिज्म, रेगुलेशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की कल्चरल भावनाओं को आहत करने के लिए बना रहे हैं बस, कि भाई किसी एक समुदाय का बुरा हो रहा है, या बुरा मतलब इन द सेंस उनको हर्ट हो रहा है, इसके लिए पूरा ही बंद ही कर दो। आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी रेगुलेशन मस्ट नॉट इंक्रोच अपॉन कल्चरल एस्पेक्ट और एम एट कल्चरल होमोजेनाइजेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं प्लूरलिज्म में। चलिए पांचवा क्या लिखेंगे? सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट करा दीजिए। सिविल सोसाइटी जो एनजीओ हैं वो आए समझाएं घर घर जाके कि ऐसा देखिए वैसा देखिए, तो सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट करा दीजिए। छठवा, एथिकल रखिए, थोड़ा एथिकल अप्रोच रखिए। एथिकल अप्रोच में क्या लिखेंगे कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा काम है, वो जो हमारा कंटेंट है वो किसी की भावना को आहत तो नहीं कर रहा। तो इसमें ये लिखेंगे आप कि कंटेंट क्रिएटर मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ सोशल रेमिफिकेशंस एंड देयर वर्क हैज़ ट्रू, ऐसे नहीं, फिर दोबारा बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ द सोसाइटल रेमिफिकेशन देयर वर्क has and the importance to strike a balance between content and ethics। सिंपल जो मैंने बोला है बकवास जो भी मैंने बोली है, एक्चुअली मैं मन से बोलता हूँ ना तो ऊपर नीचे हो जाता है कि आपको जो आप चीज़ें बना रहे हैं आपको ये सोच के बनाना चाहिए कि उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके एथिक्स में वो बात है भी या नहीं। तो ये आप इसमें एथिकल अप्रोच में लिख सकते हैं। सब कुछ अलग अलग लिख सकते हैं, मैं आपको हिंदी में समझा दिया हूँ, वहाँ इंग्लिश में लिखेंगे तो सबका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी इंग्लिश अलग अलग होती है। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे बेकार बेकार वर्ड वो भी हो सकता है आपको अच्छे लग रहे हो, रेमिफिकेशन फलाना ढमकाना तो आपके ऊपर वाली बात है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक आईटी रूल्स के ऊपर एक अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे तो मेरे को नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या क्या आप लिख सकते हैं आपको ये पता चल गया। और मेरे को नहीं लगता वो एज सच आईटी रूल्स आपसे पूछने वाला है, लेकिन इन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसका आप यूज़ बहुत जगह कर सकते हैं। बस मैं ये जानता हूँ हमारा जो मेन टारगेट है, मेरा मेन टारगेट आपको ऐसे पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन टारगेट है कि आपको थीम कंप्लीट करा दूँ, ताकि उन थीम की मदद से आप अपने ऐसे के अंदर डाल के आप अपने जो मार्क्स हैं वो फैच कर सकें। 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे हर ऐसे में, तो सोचिए कितना आपका फ़ायदा हो जाएगा। हर ऐसे में 2 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आते हैं तो 5 दूनी 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं, और वो आपका ही सिलेक्शन। भाई जो सीरियस कैंडिडेट है, मान के चलिए सीरियस कैंडिडेट 50,000 हैं, तो जितने बाकी के 30-35 हज़ार लोग हैं ना वो केवल बाउंड्री पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्लियर नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग बाउंड्री पर रह जाते हैं। तो आपको 2-2, 4-4 नंबर सब जगह एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। और आज बता दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन कि आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट से मैं क्या लेके आऊँ, या नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट या नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग किस पे लाऊं, जो भी आपकी इच्छा है आप कमेंट में बताइएगा। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ये टॉपिक चाहते हैं, वो मैं नया ऐसे ले आऊँगा। अब मेरे ऐसे जो भी आएंगे वो आपके कमेंट के रूप में आएंगे, अगर कमेंट आएंगे तो ही मैं ऐसे लाऊंगा,
मात्र 300-400 लोग देख रहे हैं, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। ये सब मैटर लाने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ मिल गया वहाँ मिल गया और मैंने आपको चिपका दिया। तो अब तभी वीडियो आएगी जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, लाइक शेयर कुछ करेंगे, नहीं तो फिर हमारी जो करंट अफेयर है मैं उसको ही रेडी कर दूंगा, ठीक है। और जिसको जो टॉपिक अच्छा लग रहा है, कि जिसको डिफिकल्ट लग रहा है कि सर इस टॉपिक पे लाइए स्पेशली, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी वीडियोस आएंगी। नहीं तो यार ऐसे मेरे को भी इंस्पायर नहीं होता बनाने के लिए आदमी, समझ रहे हैं ना आप। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए। टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।